सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे समझें? सर जो काम परमानेंटली सेम रूटीन में हो रहा है सर, जो काम होता ही है होता, रूटीन में है, हैबिट में है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट एकदम क्लियर। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो हैबिट और रूटीन के लिए प्रेजेंट और हैबिट और रूटीन के लिए दूसरा कोई टेंस बनाओ, सिंपल एक। चलिए तो अब बात करते हैं जीके जीएस की कैसे पढ़े। तो जीके जीएस की मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। बिहार में एक सिस्टम डेवलप किया गया। मैं 12th में साइंस का स्टूडेंट रहा। तो जब मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मेरा बहुत अच्छा जो है जीके जीएस स्टार्टिंग में नहीं था। हमारे बड़े भाई हमारे साथ रहते थे, तो मैंने उनको देखा जीके जीएस अच्छा करते हुए, रेलवे की तैयारी करते थे और लूसेंट पढ़ते थे। आई थिंक आज लूसेंट का बुक जो है सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास लूसेंट है। लेकिन मैं बोलूंगा कि लूसेंट अप्रोच करना या लूसेंट वाला अप्रोच बिल्कुल सही नहीं। अबे सुनने पे थोड़ा अनोखा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इनिशियली जो है स्टार्टिंग में लूसेंट पढ़ना, जैसे हमसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये पूछते हैं सर लूसेंट कैसे पढ़े। क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें जो पढ़ना है और लूसेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जीके जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 6 to 12th, फिर से मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा, लेकिन यहां कुछ जो है, जैसे आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वहां आपको बुक लिस्ट दिया जाता है। वहां आपको ये बताया जाएगा कि जीओ कहां से पढ़ना है, हिस्ट्री कहां से पढ़ना है, पोल कहां से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ना है। तो आपको पहले बेसिक ठीक करने की जरूरत है। तो जीके जीएस में जो है, अगर आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस को 10th लेवल तक पढ़ जाए। आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, ना कि लूसेंट पढ़ने की जरूरत है। लूसेंट जिन्होंने भी लिखा है, ऐसे हमें पता है जिन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कर्मात नहीं करा। उन्होंने एनसीईआरटी को जो है, एनसीईआरटी की बातों को समरी बना के एक जगह लिख दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को लिखा। लूसेंट एज ए फैक्ट अगर आप रटने जाओ तो 2 साल 3 साल लग जाए। तो क्या फायदा अगर हमको मगअप करके पढ़ने पे 2 से 3 साल लग जाए कंप्लीट याद करने में, तो फिर उसको ऐसे क्यों नहीं ऐसे तरीके से पढ़ा जाए कि हमारा नॉलेज भी आ जाए और फैक्ट्स भी याद हो। इसका बेस्ट वे है कि हम जो है बुक को पढ़ें। कौन से बुक को पढ़ें? तो अगर आपको साइंस पढ़ना है, सबसे बेस्ट बुक है आपके पास, इंग्लिश मीडियम की बात मैं कर रहा हूं सर, मैं हिंदी मीडियम से नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ें लक्ष्मी सिंह। आप 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 से लेकर 10th तक लक्ष्मी सिंह खरीद के पढ़ लें पूरी तरह। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा और आप अपना नोट्स बनाएं वहां से। थोड़ा वास्ट बुक है, ब्रॉड है, लेकिन आप वहां से अपना नोट्स बनाएं, क्योंकि वहां अंडरस्टैंडिंग होगा। आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस बताएगा। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं ये बताएगा। तो आप रटोगे नहीं, लंग्स का फंक्शन बताया जाएगा। तो बेस्ट बुक है लखबीर सिंह, उसको आप पढ़ें। अगर आप एसएससी से ऊपर अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बायो का बुक पढ़ने की जरूरत है। तो बायो के सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं वो आप वहां से जाके पढ़ लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर यूपीएससी में आप जब आओगे तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगा आपको,
बायोटेक का इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो फिजिक्स और बायो जो है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी करके टॉपिक है, तो उसके लिए फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो सिर्फ 10th लेवल से नहीं हो पाएगा, आपको 11th-12th का पढ़ना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए जो है बायोलॉजी बढ़िया चाहिए, तो 10th तक तो चाहिए, ये फाउंडेशन है, लेकिन 11th-12th के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो आप बुक पढ़ो, जैसे इसको खत्म करोगे आपका लूसेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे बिहार में बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही टाइम अपना वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट हो रहा है। वहां कुछ टीचर हैं जो अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं, वो अपना एक बुकलेट निकालते हैं और कहते हैं इस बुक से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं उन टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा और उनको एक बात का चैलेंज करूंगा कि जब आपके पास इतनी बड़ी कला है कि आप जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस को मैच करवा देते हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया करके यूपीएससी के लिए भी कुछ करें, जिससे आपके पढ़ाई हुए क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस इजीली हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड है। मैं बोलूंगा इन बहकावे में मत पड़े, इवन मैं ही अगर आके कहूं तो मेरे बातों पे भी मत जाए। किसी भी एग्जाम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका उसके सिलेबस को खत्म करें, उसके बुक्स को खत्म करें और उसके प्रीवियस ईयर्स को खत्म करें। स्पेशली मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो टीचर भगवान मानते हैं अपने आप को कि हम मैच करवा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जा रहे हैं, ऐसे वो तो लड़ जाते हैं, क्वेश्चन ही लड़ जाते हैं। तो भैया आप ये कभी एक्सेप्ट करें ऑन कैमरा कि चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप क्या करते हो 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालते हो, लास्ट ईयर जितने क्वेश्चंस पूछे हुए उसको कट कर देते हो और कहते हो लो यही आएगा। कब तक बेवकूफ बनेंगे बच्चे? मैं मानता हूं कि सिर्फ कोचिंग सेंटर पे डिपेंड होना आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। सर वो टीचर, उसको पैसा कमाना है, उसको सिलेबस खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है, उसको क्या लगी है सर? सर 10,000 बच्चे पढ़ाते हैं, वो उसमें जो सबसे टैलेंटेड होते हैं उनके नाम को खुद लिख लेते हैं, उनको अलग से तैयारी करवा देते हैं। वो बच्चे सीरियस हो, घर पे खुद से भी पढ़ रहे हैं, रिजल्ट हो जाता है, कोचिंग सेंटर का नाम हो जाता है और बच्चों का एडमिशन हो जाता है, टीचर को पैसा मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे फेलियर है उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मैं आज आया उन बच्चों के लिए जो फेलियर है, जिनका अप्रोच गलत है। जो पास कर रहे हैं उनका क्रेडिट उन टीचरों को लेने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बताए हुए बातों पे आप चलिए। रिजल्ट नहीं हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट। सबसे बेस्ट वे मैं बता रहा हूं, बुक पढ़ना शुरू करें, लूसेंट रिवीजन के लिए यूज करें, सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करें। लूसेंट एक रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, पढ़ने के लिए लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बुकें पढ़े। जो टॉपिक आप पढ़ ले रहे हैं उसको कहां से प्रैक्टिस करें सर? घटना चक्र के बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे इन द सेंस पॉलिटी का अलग है, जियो का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, इको का अलग है। तो आप जैसे पॉलिटी आपने पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ लिया, तो आप गवर्नर पढ़ें और तुरंत जाके गवर्नर के जितने क्वेश्चंस घटना चक्र में पूछा गया है, पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, पीसीएस लेवल का, अगर पीसीएस लेवल का घटना चक्र बना जाते हैं, एसएससी का अपने आप खत्म हो जाता है और यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं, बहुत सारे आते हैं। गवर्नर पढ़े, गवर्नर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप प्रेसिडेंट पढ़े, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप जो है 5 ईयर प्लान पढ़े, 5 ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए पढ़ लीजिए। आप जीडीपी क्वेश्चन, जीडीपी टॉपिक पढ़े, जीडीपी पे जितने क्वेश्चन आए उसको जाके वहां से रिवाइज कर लेना। इट इज द बेस्ट वे। ये तरीका सबसे अच्छा है आपको अपना जीके जीएस अच्छा करने का। तो मैं आपको एक बुक लिस्ट दे रहा हूं कि कौन कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, जिससे आपका जीके जीएस सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं, आपका अगर यूपीएससी तक का जाने का मकसद है, अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तो कम से कम पीसीएस लेवल का, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड का पीसीएस हो,
MPPCS हो, आप इजिली अप्रोच कर सकते हो। तो बेस्ट वे है कि इन बुकों को पढ़ें। पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो पॉलिटी को पढ़ना शुरू करें आप 9th से। न्यू NCERT की बात मैं कह रहा हूं जो आज भी चल रहा है। 9th, 10th, 11th का पॉलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, एक तरह से पॉलिटी का बाइबल है, तो उसको जरूर पढ़ना है। दिल्ली में रहने वाले जितने भी बच्चे जो PCS और UPSC की तैयारी करते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो 9th, 10th, 11th और 12th का पॉलिटी पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। जब इतना खत्म हो जाए तो SSC के लिए तो काफी है, लेकिन अगर आपको और पढ़ना है तो जो लक्ष्मीकांत का बुक आता है उतना पढ़ ले, खत्म पॉलिटी। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको जो है सबसे बेहतरीन बुक TR जैन का 12th का बुक है। TR जैन का आप 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 2 बुक पढ़ ले। थोड़ी बहुत जानकारी डिमांड और सप्लाई की जो है आपको 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेने की जरूरत है, वो भी TR जैन। ये बुक अगर खत्म कर देंगे तो 9th का जो 10th का इकोनॉमिक्स है वो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा जो आपको मस्ट है वो है 12th इकोनॉमिक्स, TR जैन, दोनों वॉल्यूम। इससे आपका इकोनॉमिक्स हो गया। और ये पढ़ने के बाद आप लूसेंट को अप्रोच करें, लूसेंट को अप्रोच करें या घटना चक्र को अप्रोच करें, खत्म कहानी से। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में मैं एक बात बताऊंगा, इकोनॉमिक्स करंट से रिलेटेड है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा न्यूज़पेपर के द्वारा। GDP कितना गया, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पॉवर्टी का सिचुएशन क्या है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लाया है, बजट हर साल आता है, टैक्स में रिफॉर्म्स क्या होंगे, टैक्स में इस बार बजट में क्या बात किया गया है, गवर्नमेंट ने किस मिनिस्ट्री को कितना अलॉटमेंट दिया है, कौन सी पॉलिसी आई है, कौन से प्रोग्राम आया है, विमेन एम्पावरमेंट पर क्या बात की गई है। इन चीजों को न्यूज़पेपर के द्वारा, बजट के द्वारा, और इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज जो बच्चे अप्रोच नहीं करते हैं वो है इकोनॉमिक सर्वे। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे से आप पढ़ के चीजों को अच्छा कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट निकालते है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे UPSC के कोचिंग सेंटर हैं जो अपना समरी निकालते इकोनॉमिक्स सर्वे का, उसको आप पढ़े थे, इकोनॉमिक्स खत्म। पॉलिटी के बारे में मैंने बताया। सर जियो को कैसे अप्रोच करें? जियो को अप्रोच करने का बेस्ट वे है कि आप ओल्ड जियो पढ़ें। ओल्ड जियो का NCERT जो है उसको पढ़िए, प्लस न्यू जियो को भी पढ़ना है। आपको 9th का जियो पढ़ना है, 10th का जियो पढ़ना है। फिर जैसे मैंने बोला था पॉलिटी के लिए जो बाइबल है, उसी तरह जियो का बाइबल है 11th क्लास का जियो। आप 12th क्लास का जियो नहीं पढ़े चलिए, UPSC वाले को मैं नहीं बोलूंगा कि 12th क्लास का मत पढ़ो, लेकिन आप अगर SSC और PCS की तैयारी कर रहे हो तो ओल्ड जियो इन द सेंस जियोग्राफी जो है 6 to 12 पढ़ना है, और न्यू वाले 9th, 10th, 11th, 12th। न्यू वाले में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है 11th क्लास का दोनों वॉल्यूम। यहां से आप जियो पढ़े और घटना चक्र से प्रैक्टिस करें। हिस्ट्री सर कहां से पढ़े? तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप जो है ओल्ड हिस्ट्री ले, जिसमें 3 वॉल्यूम है, उसको पढ़े, और उसके बाद स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया आता है उसको पढ़े। इनको पढ़िए। आपका कोई PCS का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, ये इजीली क्लियर होगा। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाएं, वो टीचर भी इन्हीं बुक को पढ़ के एक अपने वे में, चूंकि उनके पास एक अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा वो पढ़ा रहे हैं। तो ये बुक लिस्ट है। इसके साथ साथ जो भी चीजें और भी की जा सकती है हमारे तरफ से, इसी टॉपिक को आके पढ़ाना हो या कुछ भी ऐसा हो, हम आके आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज हमने आपको जो है लगभग मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, GK GS के बारे में और रीजनिंग के बारे में कैसे अप्रोच करना चाहिए ये हमने बता दिया। इसके अलावा भी
हम प्रयास कर रहे हैं कि और कौन कौन सी बातें आपको बताई जाए जिससे आप कुछ मिस्टेक्स नहीं करें और आप लाइफ में जो फेल हो रहे हैं वो खत्म हो जाए और एक दिन आए जिस दिन आपको सफलता मिल जाए। मैं अपना चैनल स्टार्ट करने का सबसे बड़ा प्रयास ये कर रहा हूं कि जो बच्चे सक्सेसफुल हो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कुछ गलतियों के कारण अपने लाइफ में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे। मैं उनके लिए आया, मुझे पढ़ाना है। जो टॉपिक्स हैं मैं धीरे धीरे अपडेट करते रहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा पर्पस है आने का कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, क्योंकि पढ़ना तो आपको है, पढ़ना आपको है। मैंने जो आपको सोर्सेस बताए उस सोर्सेस का यूज करें और तब देखें कि आपको सफलता मिलता है कि नहीं। समरी में मैं बस ये कहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, मैथ पढ़े, इंग्लिश पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जीके जीएस पढ़े, प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर आपको एक आइडिया देता है क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा। और आप जब पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इसका भी अनुमान आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही मिलेगा। तो आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।